नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के 13,000 किसानों के लिए खुशखबरी, अगले 6 महीने में मिल जाएंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। हरियाणा में 57,000 किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन लंबित हैं। इनमें से 13,360 किसानों ने पूरा शुल्क जमा कर दिया है, जिन्हें अगले 6 महीने में कनेक्शन मिल जाएंगे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में बताया कि 31 जनवरी 2026 तक आवेदन करने वाले 43,527 किसानों के कनेक्शन अभी लंबित हैं। 10 बीएचपी तक के आवेदकों को ऑफ ग्रिड सोलर पंप दिए जा रहे हैं। हरियाणा में 12 लाख से अधिक बीपीएल राशन कार्ड रद्द, आदित्य सुरजेवाला ने विधानसभा में उठाया। मुद्दा पेश किया सरकारी आंकड़ा। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने हरियाणा विधानसभा में 12 लाख से अधिक बीपीएल राशन कार्ड रद्द करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के बाद 24% कार्ड काटे गए हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, 298 विद्यालय में रेगुलर टीचर नहीं, संविदा शिक्षकों पर पूरी जिम्मेदारी। हरियाणा के 298 सरकारी स्कूलों में कोई नियमित शिक्षक नहीं है, जबकि 1051 स्कूलों में केवल एक शिक्षक कार्यरत है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अनुबंध पर शिक्षक रखे गए हैं। झज्जर में पेयजल संकट पर बड़ी खबर, 11 गांवों 32 कॉलोनियों को मिलेगा स्वच्छ पानी। विधानसभा में पेयजल सुधार पर लगी मुहर। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने अगस्त 2026 तक साल्हावास में मरम्मत का आश्वासन दिया और नौगांव सहित कई गांवों व झज्जर शहर की 32 नई कॉलोनियों में स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए बजट और योजनाओं की घोषणा की। हरियाणा के झज्जर में गर्मी की अर्ली एंट्री, फरवरी के अंत में ही पारा 33 डिग्री के पार समय से पहले लौटी। तपिश झज्जर में फरवरी के अंत तक मौसम में बड़ा बदलाव आया है, जहां तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। होली और दुल्हंडी पर गर्मी का एहसास होगा। विशेषज्ञों ने सेहत के लिए ठंडे पानी से बचने और डिहाइड्रेशन रोकने की सलाह दी है। किसानों को गेहूं की फसल को गर्मी से बचाने के लिए सिंचाई करने को कहा गया है। बाजार में ठंडे पेय पदार्थों की मांग बढ़ गई है। हरियाणा में खेल सुविधाओं पर सरकार का जवाब, पंचकूला को मिली सबसे ज्यादा फंड, नूंह रहा सबसे पीछे। हरियाणा विधानसभा में खेल सुविधाओं पर सवाल उठे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि 2023 से 2026 तक खेल निदेशालय और जिला विभागों को 16.38 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें से 89 लाख खर्च नहीं हुए। हरियाणा विधानसभा में वीबीजी रामजी पर चर्चा से भागी कांग्रेस। स्पीकर ने इनेलो को आवंटित की मुख्य विपक्षी दल की सीट। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने वीबीजी रामजी योजना पर चर्चा का बहिष्कार किया। भाजपा विधायक रामकुमार कश्यप द्वारा लाए गए रोजगार गारंटी प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस ने हंगामा कर वॉकआउट किया। हरियाणा विधानसभा में चर्चा के दौरान क्यों छोड़कर गए सदन? कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने दी सफाई। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि सदन से उनका वॉकआउट मनरेगा के विरोध में तथ्यों पर आधारित था। उन्होंने बताया कि भाजपा ने चर्चा का विषय बदला था और कांग्रेस मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव, स्याही कांड से बचने की कोशिश। आईएएस की निगरानी में होंगे 2 सीटों पर इलेक्शन। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। भाजपा के किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल पूरा होने पर ये सीटें खाली हुई हैं। हरियाणा में अवैध कॉलोनियों पर लगेगी लगाम। 12 शहरों में विकसित होंगे नए सेक्टर। 40,000 एकड़ जमीन का हुआ इंतजाम। हरियाणा सरकार अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने और सस्ते प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए 12 शहरों में नए सेक्टर विकसित करेगी। इसके लिए लगभग 40,000 एकड़ जमीन का इंतजाम किया गया है। हरियाणा के 111 गांवों में बनेंगी शहरों जैसी स्मार्ट गलियां। ग्राम पंचायत भूमि पर मकानों को मिलेगा मालिकाना हक। हरियाणा सरकार शहरों की तर्ज पर 111 गांवों में स्मार्ट गलियां विकसित करेगी। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने यह घोषणा की। रेवाड़ी में 207 करोड़ की लागत से वी शेप रेलवे जंक्शन बनेगा। बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थी नहीं होंगे लेट, स्पेशल बस शुरू। हरियाणा रोडवेज ने उठाया सराहनीय कदम। मोरनी के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं के लिए विशेष रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है। बस विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक समय पर पहुंचाने में मदद करेगी, जिससे उन्हें परिवहन संबंधी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सुबह 8 बजे मोरनी से चलकर दोपहर 1:45 बजे वापस आएगी। हरियाणा विधानसभा में HKRN के आंकड़ों पर संग्राम। 14.63 लाख पंजीकरण, लेकिन नई नौकरी सिर्फ 16,000 को। आदित्य सुरजेवाला ने उठाए सवाल। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN में 14.63 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया, लेकिन केवल 1.14 लाख को ही रोजगार मिला, जिनमें से 16,863 नई नियुक्तियां थीं। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने इस बड़े अंतर पर सवाल उठाए हैं, जिससे कौशल विकास और रोजगार सृजन के दावों पर संदेह पैदा हो रहा है। उन्होंने पारदर्शिता और बेहतर कार्यान्वयन की मांग की है। कांग्रेस का प्रदर्शन,
पूरे देश का अपमान, एआई समिट में हंगामे पर हरियाणा विधानसभा में बोले सीएम सैनी। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एआई समिट में कांग्रेस युवा विंग के प्रदर्शन की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे देश का अपमान बताया और कांग्रेस को युवा रोजगार विरोधी कहा। सीएम ने बताया कि सरकार गुरुग्राम व पंचकूला में एआई हब बनाएगी, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने भी कांग्रेस की आलोचना की। हरियाणा विधानसभा में घमासान, 2 घंटे नॉन स्टॉप बोले सीएम नायब सैनी। सदन छोड़कर जा रहे विपक्ष को हाथ जोड़कर रोका। हरियाणा विधानसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर 2 घंटे तक जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस विधायकों को सदन छोड़कर जाते देख हाथ जोड़कर रुकने का आग्रह भी किया। हरियाणा में खुलेंगे सीएम श्री स्कूल, 25% सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला। दादरी में शुरू होगी डिफेंस ट्रेनिंग। हरियाणा में पीएम श्री की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल खुलेंगे, जिनमें 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी और उन्हें मुफ्त शिक्षा मिलेगी। शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने इसकी घोषणा की। गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा के लिए दौड़ेगी नमो भारत। हरियाणा सीएम सैनी ने सदन में बताया पूरा प्लान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन में नमो भारत RRTS कॉरिडोर के अंतिम अलाइनमेंट को मंजूरी देने की घोषणा की। यह 64 किलोमीटर का कॉरिडोर गुरुग्राम को फरीदाबाद और नोएडा ग्रेटर नोएडा से जोड़ेगा, जिसमें 52 किलोमीटर हरियाणा में होगा। हरियाणा मिड डे मील शिकायतों में कुरुक्षेत्र टॉप पर, 7 सालों में आई कुल 14 शिकायतें, 6 अकेले कुरुक्षेत्र से दर्ज। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि हरियाणा के स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण शिकायतें कम हैं। 2019 से 2026 तक 7 जिलों से कुल 14 शिकायतें मिली। इनमें से सर्वाधिक 6 शिकायतें कुरुक्षेत्र जिले से दर्ज की गईं। गुरुग्राम और हिसार से 2-2, जबकि पलवल, फरीदाबाद, जींद और करनाल से 1-1 शिकायत आई। अंबाला के शहजादपुर में 3 एकड़ की अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, सड़कें और मकान ध्वस्त। शहजादपुर, अंबाला में जिला नगर योजनाकार DTP ने लगभग 3 एकड़ में फैली एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने सड़कों और प्लाटों की नींव को तोड़ दिया। राशन कार्ड, फैमिली ID और मच्छरों का मुद्दा हावी। अंबाला में समाधान शिविर में खुली समस्याओं की परतें। अंबाला के समाधान शिविर में इस बार भाषणों से अधिक जन समस्याएं हावी रहीं। राशन कार्ड में गड़बड़ी, फैमिली ID में आय की त्रुटि और सार्वजनिक स्थानों पर मच्छरों की रोकथाम मुख्य मुद्दे थे। हरियाणा 12वीं 10वीं बोर्ड परीक्षा, सीएम नायब सैनी ने दिए कड़े निर्देश। फेक न्यूज फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं से 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हो गई हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि परीक्षाएं नकल रहित व शांतिपूर्ण हों। फरीदाबाद के बाजारों में लगेंगे स्टील के डस्टबिन। कचरा फैलाने वालों पर नजर रखेंगी 40 टीमें। लगेगा जुर्माना। फरीदाबाद नगर निगम बाजारों और सरकारी कार्यालयों में स्टील के डस्टबिन लगाएगा। एक निजी एजेंसी को यह काम 1 महीने में पूरा करना होगा, जिसमें गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डालने की व्यवस्था होगी। बल्लभगढ़ पाली एलिवेटेड फ्लाईओवर को सीएम की मंजूरी। 500 करोड़ से जाम से मिलेगी मुक्ति। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बल्लभगढ़ से पाली तक 500 करोड़ रुपए के एलिवेटेड फ्लाईओवर को मंजूरी दी है। 8.2 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर PPP मोड पर बनेगा, जिससे हजारों वाहन चालकों को जाम से राहत मिलेगी। NIT विधायक सतीश फागना के सवाल पर विधानसभा में यह जानकारी दी गई। परियोजना की DPR बनाने के लिए 105.37 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं और काम इसी साल शुरू होने की उम्मीद है। नमो भारत RRTS से बदलेगी NCR की रफ्तार। गुरुग्राम, फरीदाबाद को मिलेगी बड़ी राहत। बढ़ेगा कारोबार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा नमो भारत RRTS मेट्रो कॉरिडोर की घोषणा की है। यह परियोजना NCR के लाखों लोगों के लिए यात्रा को आसान बनाएगी, ट्रैफिक जाम से राहत देगी और यात्रा समय घटाएगी। गुरुग्राम मेट्रो अब भौंडसी तक सरकार ने दी प्रोजेक्ट को मंजूरी। कंसल्टेंट नियुक्त। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम मेट्रो को भौंडसी तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। मेसर्स राइट्स को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है और प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। होली में 4 दिन बंद रहेंगे स्कूल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। भारत एक ऐसा देश है जहां त्योहार केवल उत्सव नहीं, बल्कि जीवन की एक अनमोल परंपरा है। इन्हीं त्योहारों में होली का स्थान सबसे विशेष और जीवंत माना जाता है। रंगों, हंसी और खुशियों से भरा यह पर्व हर वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ता है। बच्चे हों या बड़े, सभी इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की मौज। अब हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। भारत सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहारा देने के लिए पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। वर्ष 2026 से वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होने जा रही है।
इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच बुजुर्गों और जरूरतमंदों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। सभी मजदूरों को मजदूरी 250% बढ़ाई, सभी मजदूरों को 500 रुपए से 15,000 मिलेगा। देश भर के करोड़ों मजदूरों के लिए साल 2026 काफी अहम साबित हो सकता है। सरकार न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को लेकर गंभीर नजर आ रही है और इसे महंगाई के हिसाब से अपडेट करने की तैयारी चल रही है। खेती, निर्माण कार्य, फैक्ट्री, होटल, घरेलू कामकाज और छोटे उद्योगों में काम करने वाले मजदूर लंबे समय से बेहतर वेतन की मांग कर रहे थे। ऐसे में मजदूरी बढ़ने की खबर से श्रमिक वर्ग में उम्मीद जगी है। हालांकि 250% बढ़ोतरी जैसी बातों को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, इसलिए सही जानकारी समझना जरूरी है। किसानों के लिए खुशखबरी, जाने कब आएंगे 2,000 रुपए या 4,000 रुपए और कौन से नए नियम हैं अनिवार्य। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए साल 2026 की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ हुई है। अगर आप भी 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने अगली किस्त जारी करने से पहले कुछ कड़े नियम लागू किए हैं, जिन्हें पूरा न करने पर आपकी किस्त रुक सकती है। राज्यसभा सीट पर दक्षिण हरियाणा से जांघेड़ समाज को प्रतिनिधित्व देने की मांग, पीएम मोदी अमित शाह को भेजेंगे प्रस्ताव। नारनौल में ब्रह्म ऋषि अंगिरा जयंती पर जांघेड़ ब्राह्मण प्रादेशिक सभा हरियाणा ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें सर्वसम्मति से हरियाणा की रिक्त राज्यसभा सीट पर दक्षिण हरियाणा से जांघेड़ विश्वकर्मा समाज को प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई। पोर्टल बंद होने से अटकी दुकानों की रजिस्ट्री, दुकानदारों ने प्रशासन से दोबारा चालू करने की मांग की। नूंह में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का पोर्टल बंद होने से दर्जनों दुकानदार परेशान हैं। 2021 में शुरू हुई यह योजना 20 साल से अधिक समय से किराए पर दुकान चला रहे लोगों को मालिकाना हक देने के लिए थी। SCOBC विद्यार्थी करें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, अंतिम तिथि 28 फरवरी तक। रेवाड़ी में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए पात्र विद्यार्थी 28 फरवरी तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। हरियाणा की पंचायतों को बड़ी राहत, 200 करोड़ की अनटाइड ग्रांट मंजूर। ई ग्राम स्वराज से होगा खर्च। हरियाणा सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए 200.12 करोड़ रुपए की अनटाइड ग्रांट को मंजूरी दी है। यह राशि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में वितरित की जाएगी, जिससे ग्रामीण विकास कार्यों को गति मिलेगी। पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता होगी और खर्च ई ग्राम स्वराज व PFMS के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। 12 घंटे ड्यूटी और गुलामों जैसा व्यवहार मंजूर नहीं। पानीपत रिफाइनरी हड़ताल पर बरसीं कुमारी सैलजा। पानीपत IOCL रिफाइनरी में मजदूरों की हड़ताल पर सांसद कुमारी सैलजा ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 12 घंटे की ड्यूटी, ओवरटाइम का भुगतान न होना, समय पर वेतन न मिलना और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव गंभीर चिंता का विषय है। सिरसा में कांग्रेस में आपसी कलह। सांसद सैलजा के करीबी नेता ने पार्टी की जिलाध्यक्ष के खिलाफ चलाया अभियान। डबवाली में कांग्रेस की आंतरिक कलह सामने आई है। सांसद कुमारी सैलजा के करीबी इंद्र जैन ने सिरसा कांग्रेस जिलाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जैन 1000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाकर जिलाध्यक्ष को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जिलाध्यक्ष पर आपराधिक पृष्ठभूमि और पार्टी कार्यक्रमों में समर्थन जुटाने में विफलता का आरोप लगाया है। यह विवाद पहले के एक व्यक्तिगत झगड़े से बढ़ा है। फरवरी में सताने लगी अप्रैल जैसी गर्मी। फरवरी में 32 डिग्री पहुंचा पारा। आगे कैसा रहेगा मौसम? कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के उच्च तापमान से निपटने के लिए किसानों को बेहतर जल प्रबंधन और कृषि की नई तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन पर तैनात होंगे निजी सहायक। भर्ती के लिए इस दिन तक करना होगा आवेदन। रेलवे स्टेशन पर लगने वाले सहायक के लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक उसी जिले का निवासी होना चाहिए जहां वह स्टेशन स्थित है, यदि आवेदकों की संख्या निर्धारित पदों से अधिक होती है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। हरियाणा में रनिंग ट्रायल सफल। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी रेलगाड़ी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल सफल होना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो भारतीय रेलवे को जीरो एमिशन, शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में ले जाएगी। विधानसभा में जी रामजी पर हंगामा। कांग्रेस का वॉकआउट। MLA बत्रा की स्पीकर से तीखी बहस। पूछा डिस्कशन से क्या होगा? CM बोले विपक्ष राम विरोधी, निंदा प्रस्ताव लाएंगे। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का गुरुवार को 5वां दिन रहा। शून्यकाल की समाप्ति के बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप अहलावत की पत्नी और हरियाणा की HCS अधिकारी गायत्री के नाम पर हंगामा हुआ। गुरुग्राम में सरकारी जमीन से हटाया अवैध कब्जा। नगर निगम ने 2 बदमाशों की दुकानें तोड़ी। पुलिस रही मौके पर मौजूद। गुरुग्राम में पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया है।
यह कार्रवाई सेक्टर 63A में नगर निगम की लगभग 2 कनाल भूमि पर की गई, जहां अवैध रूप से दुकानें बनाई गई थीं।